वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर साइंस जो आपका सब्जेक्ट साइंस है उसका हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब ये हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसलिए क्यों बना रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत अगर कहें तो बड़ा है। और अब जब बड़ा है तो हम लोग वीडियो अगर ज़्यादा हम लोग 1 घंटे की बनाएंगे या उससे आधे घंटे की बनाएंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो हम लोगों को देखने में भी उतना मन नहीं लगता। तो हम लोग छोटे छोटे इस तरह करके वीडियो बना रहे हैं। आप लोग उसको अच्छे से देखिए और एंजॉय करिए। तो चलिए हम लोग अब आगे जो है फोर्थ जो आपका ये पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने इसके बीच के बारे में सिलेक्शन एंड शोइंग सीड हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनुअल शोइंग। अब देखिए मैनुअल शोइंग क्या होता है। इसके ऊपर देखिए आपका एक लाइन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, सोइंग कैन बी डन। अब देखिए जो बीज है, बीज का जो बोना, सोइंग मतलब बुवाई, कैन बी डन वो पूरी की जा सकती है आइदर मैनुअल और मैकेनिकली। मतलब उसको हम लोग कैसे मैकेनिकली मतलब दोनों तरह से मैकेनिकल। आप अगर हम लोग कहें यंत्रों द्वारा मतलब अगर मशीन के द्वारा और उसके साथ साथ और मैनुअली मतलब खुद से, जैसे हम लोग अपने हाथों से करते हैं, खुद से जब करेंगे तो उसको हम लोग मैनुअली कहेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम लोग मशीन अगर हम लोग कहेंगे उसकी मशीन के द्वारा जो भी अगर जो बुवाई होती है वो की जाती है मैकेनिकली, तो वो उसको हम लोग मैकेनिकली कहते हैं। ठीक, तो यूजिंग अ सीड ड्रिल। ड्रिल देखिए सीड ड्रिल मतलब मैकेनिकली में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सीड ड्रिल का। ठीक, वो क्या होता है एक छेदन यंत्र। ड्रिल मतलब देखिए क्या होता है छेदना, एक छेदन यंत्र होता है और उसके जरिए हम लोग बीज को अच्छे से बोते हैं और हम लोग उसी के द्वारा बुवाई करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें हम दो है हम लोगों को मैनुअली और मैकेनिकली। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं मैनुअल सोइंग। देखिए मैनुअल सोइंग क्या है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग इसको करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड, द प्रोसेस वह तरीका, ठीक वह प्रोसेस ऑफ सोइंग बीज बोने का वह तरीका या बीज बोने का ऐसा तरीका बाय हैंड। जब हम हैंड से हाथ से जब बीज को हम लोग बोते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सोइंग, मैनुअल सोइंग। ठीक, तो देखिए जब हम हाथ से अपने हाथों के द्वारा जब हम लोग बीज को बोते हैं, जब हाथ के द्वारा बीज बोई जाती है इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ब्रॉडकास्टिंग, जब हाथों के द्वारा हम लोग बीज को बोएंगे उसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। इन दिस मेथड, इस तरीके से सीड आर आपका क्या होता है इस पर अगर मतलब वो कहने का मतलब जो आपकी सीड है, सीड आर इस मतलब वो क्या होती है एक मतलब जब हम लोग हाथ के माध्यम से उसको फैलाते हैं विस्तार होती है, वो फैलती है। ठीक, डायरेक्टली इनटू द सॉइल, डायरेक्ट मिट्टी में वो क्या हो जाती है पूरी तरह से फैल जाती है। इन दिस मेथड, इस तरीके से सीड आर नॉट, इस तरीके से जो सीड है नॉट यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें जो बीज है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ठीक, जब हम लोग हाथ के माध्यम से बीज को बोते हैं, जब हाथ के माध्यम से हम लोग बीज को बोएंगे तो वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने उसका एक प्लेस तो निश्चित नहीं किया है कि हम लोग जिस प्लेस में उसको हम लोग क्या करेंगे फेंकेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगी। हम लोग अपने हाथ के माध्यम से बीज को हम लोग फेंकते हैं और जब हम लोग मतलब कहने का हम लोग उसको फैलाते हैं वो उसका एक कोई निश्चित प्लेस नहीं होता, इसलिए वो क्या होती है एक समान नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक, दिस मेथड इस, अब देखिए इस मेथड से जो हम लोग मैनुअल सोइंग को पढ़ रहे हैं, इस मेथड में आल्सो डज नॉट इंश्योर दैट ऑल सीड आर सोन एट द एप्रोप्रिएट डेट। इस मेथड में देखिए ये भी क्या होता है नॉट श्योर, ये भी श्योर नहीं होता
होता है। ठीक, मतलब कहने का जैसे कोई अगर आपका क्या है प्लेस कोई नीचे है, आपने वहां भी कोई ऊपर है, फिर हम लोग जब उसको लेवलिंग करते हैं तो क्या है उससे ये निश्चित हम लोग नहीं कर पाते कि जो हमने सीड बोया है, जो हमने बीज बोया है, क्या उसका जो डेप्थ है, जो गहराई है, क्या इक्वल होगी, एक समान होगी, तो ऐसा भी नहीं होता है। सीड ऑफ, अब जैसे देखिए हम लोग अगर सीड की बात करें तो सीड ऑफ बाजरा, राइस, मैज एंड व्हीट आर सोन बाय दिस मेथड। अब देखिए इस तरीके से आपका जो बाजरा, ठीक, आपका चावल, राइस, मैज और आपका मक्का, गेहूं, ये सब इस तरीके से बोए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूजिंग अ सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल का कैसे यूज करके हम लोग उसको बोते हैं, चलिए देखते हैं। A seed drill can be pulled across the field using bull carts or tractor। अब देखिए जो सीड ड्रिल है कैन बी पुल्ड मतलब वो धकेली जाती है, खींची जाती है अक्रॉस द फील्ड, फील्ड में यूजिंग बुल कार्ट्स, देखिए बैलों के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा उसको खींचा जाता है या उसको धकेला जाता है। सीड सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल। अब सीड सोन, अब देखिए दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजिंग अ सीड ड्रिल, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बीज जो है कि जो उसकी गहराई है, जो डेप्थ है, वो इक्वल होती है। ठीक, अब इसमें देखिए हम लोग हाथ का नहीं यूज करते, इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें हम लोग ट्रैक्टर या बुलकार्ट्स के माध्यम से हम लोग इसको बीज बोई जाती है। और इसमें देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बीज का जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली होता है, मतलब एक प्रकार का होता है, सेम होता। ठीक, ये नहीं जैसे हम लोग जब हाथ से करते हैं तो उसका जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ठीक, यूनिफॉर्म नहीं होता मतलब एक समान नहीं होता। ठीक, लेकिन जब हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं तो ये एक समान होता है। प्लेस्ड एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल, इसका देखिए जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, वो भी करेक्ट होती है। सॉइल मिट्टियों में इसकी डेप्थ गहराई एक समान होती है। दिस मेथड, इस तरीके से, इज फास्टर एंड मोर आपका इकोनॉमिकल। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये जो हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं, मेथड इज फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकल। ये देखिए फास्टर आपका क्या होता है, एक तो आपका फास्टर बहुत जल्दी से काम हो जाता है, उसके साथ साथ मोर आपका इकोनॉमिकल मतलब बहुत सस्ता भी होता है। ठीक, आपका ये टाइम बचाता है, जल्दी से काम हो जाता है और सस्ता भी होता है। ठीक, तो इस तरह हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे सोइंग ऑफ सीड बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। अब ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है प्रतिरोपण। प्रतिरोपण, अब देखिए क्या होता है प्रतिरोपण, आप जानते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग पैडी मीन्स आप जानते हैं धान, जब हम लोग धान की खेती करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उसके बीज को सबसे पहले हम लोग एक खेत में उसके सारे बीज को हम लोग डालते हैं और उसके बाद उस बीज से जब प्लांट निकलते हैं उन प्लांट को फिर हम लोग ले जाके दूसरे खेतों में लगाते हैं। ठीक, तो वही उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रतिरोपण। एक फील्ड में हम लोग पहले उसको उगाते हैं, उगाने के बाद जब हम लोग दूसरी जगह उसको लगाते हैं तो क्या हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, उसका प्रतिरोपण हो गया। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं सीड ऑफ सर्टेन प्लांट। देखिए सीड, बीज ऑफ सर्टेन, कुछ निश्चित प्लांट हो गए जैसे कि आपकी लाइफ, अब हम लोग बात करते हैं जैसे पैडी, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया धान की, चिली की, टमाटो की, ब्रिंजल, आर नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड। ये सब क्या है, फील्ड में डायरेक्टली नहीं बो जाते। इनका जो बोना है ये हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं बोते हैं, मतलब हम कहने मतलब हम लोग डायरेक्टली ना बो के हम लोग इनको डायरेक्टली, अब देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली का मतलब है कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें हम लोग जाके डायरेक्ट उसी में बीज हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक फील्ड है उसी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, बीज को लगा देते हैं। ठीक, तो जब बीज को हम लोगों ने लगा दिया तो क्या हो गया, डायरेक्टली देखिए हम लोग अभी बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया, ये एक फील्ड
तैयार हो गए, ग्रो किया, तैयार हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना एक फ्लावर या हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, जो एक क्रॉप हम लोगों को क्रॉप प्राप्त हुई, एक फसल हम लोगों को प्राप्त हुई। ठीक तो ये हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्टली। ठीक, ये डायरेक्टली मेथड है, मतलब उसी फील्ड में बोना और उसी से फसल प्राप्त करना, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली मेथड। लेकिन दूसरा अगर हम लोग बात करें, एक दूसरा ऐसे हम लोगों को क्या है, एक फील्ड है। अब इस फील्ड में देखिए हमने क्या किया, पहले एक छोटे से फील्ड में हम लोगों ने बीज को क्या किया, बो दिया। अब जब हमने बीज को बो दिया तो उसमें से क्या हुआ, एक प्लांट ग्रो किए, मतलब सभी बीज ने जर्मिनेट किया बीज को। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस बीज को निकाल के एक दूसरे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे फील्ड में हम लोग इनको क्या करते हैं, उसी प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। जब हम लोग उनको लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्टली हम लोग करते हैं। ठीक, हम लोगों ने डायरेक्टली ना करके इस मेथड में हम लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्टली। तो वही हम लोग देखिए, जो आपका पैडी हो गया, चिली हो गया, टमाटो हो गया, ब्रिंजल आर नॉट सोन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली फील्ड में नहीं बोए जाते हैं। दे आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज। देखिए ये क्या किया जाता है, दे आर फर्स्ट, सबसे पहले ये क्या कि सोन मतलब बोए जाते हैं नर्सरी, मतलब नर्सरी में ये तैयार किए जाते हैं। नर्सरी मतलब आप एक फील्ड में, ठीक, आप उस फील्ड में उसको तैयार करते हैं, एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द फील्ड मैन्युअली, और उसके बाद दूसरे किसी ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे फील्ड, मतलब ये नर्सरी फिर नर्सरी में तो लगाए जाते हैं, उनके बाद इनको हम लोग फील्ड में ले जाते हैं और मैन्युअली मतलब हाथों के द्वारा लगाते हैं। कैसे, हाथों के द्वारा, भी हमने मैन्युअली पढ़ लिया है, मैन्युअली हम लोग हाथों के द्वारा मतलब मैन्युअली इसको हम लोग क्या करते हैं, उस हम लोग बोते हैं। When the seed are 4 to 6 week old, जब जो इसकी सीड है, जो बीज है, वो 4 से 6 वीक ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, दिस इज नो एज ट्रांसप्लांटेशन। इसी तरीके मतलब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कब इसको बोते हैं, पहले हम बीज को एक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, बो देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कि हमने आज बोया और उसको तुरंत कल हमने उसको निकाले, ऐसा नहीं। मतलब 4 से आपके 6 वीक, मतलब 4 से 6 सप्ताह का जब वो हो जाता है, तब हम लोग उसको ले जाके दूसरे फील्ड में लगाते हैं। ठीक, दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए, यही आपका जो ये मेथड है, इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका मेथड है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में लगाना, जैसे कि आप लोग और किसी की बात न करिए, आपसे देखिए, अपने आस-पास आपने धान की खेती करते हुए आपने देखा होगा, धान की खेती आपने तो जरूर देखा होगा। पहले क्या किया जाता है, एक खेत में उसको उसके बीज को डाले जाते हैं, और डालने के बाद वो तैयार होती है, और तैयार होने के बाद उसको दूसरे फील्ड में लगाते हैं। इसी को आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, आपके धान, क्योंकि ये आस-पास आपने जरूर देखा होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। दिस मेथड हैज सेवरल एडवांटेज। अब देखिए, ये जो मेथड है, इसके बहुत सारे एडवांटेज है, सेवरल एडवांटेज है। इट हेल्प टू फार्मर। अब देखिए, ये फार्मर की मदद करता है। ठीक, तो कैसे मदद करता है, हम लोग 2 पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, टू सेलेक्ट हेल्दी सीडिंग एंड स्पेस दे प्रॉपर्ली। पहले तो हम लोग इसमें जो हेल्दी जो प्लांट होते हैं अच्छे, उनको हम ले लेते हैं, और स्पेस प्रॉपर्ली, और अच्छा उनके बीच में अच्छा स्पेस भी दे पाते हैं, अच्छी स्पेस देते हैं। दूसरा, टू इंश्योर द वेस्टेज ऑफ स्पेस इज अवॉइडेड। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वेस्टेज स्पेस हो सकता है, मतलब जो जगह खराब होती है, उनसे हम लोग बच पाते हैं, हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, हम लोग इसको करेक्ट प्लेस पे ही लगाते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारी जगह बच जाती है। ठीक, तो ये आपका हो गया सोइंग ऑफ सीड बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो हम लोग इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग जो फर्टिलाइजर है उनका कैसे यूज करते हैं खेतों में। तो चलिए हम लोग इसको अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए
और एंजॉय करिए कैसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू।